क्लास वेलकम ऑल ऑफ यू इन आलोक विश्व क्लासेस। तो देखो हम अभी मैक्सिमम जो पोर्शन में पढ़ाऊंगा आप लोग को किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो साइंस रहेगा। ठीक है, कुछ दिन में मैं एक नया चैनल भी लेके आऊंगा जिसमें पूरा का पूरा आपका साइंस से कवर अप वीडियो ही रहेगी, जिसमें एकेडमिक क्लासेस रहेंगी ओनली साइंस, ओनली फॉर साइंस। ठीक है, और ये चैनल जो है इसमें जीके वगैरह रहेगा। तो अभी तो जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है वो बहुत पुराना हो चुका है, तो थोड़ा सा यूट्यूब से भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं हम। आज देखो केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, सेकेंड चैप्टर चल रहा था 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उसमें आज देखो पढ़ते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे क्या, क्वांटम नंबर पढ़े थे। ठीक है, क्वांटम नंबर पढ़ लिए थे आप लोग को। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, जितने भी क्वांटम नंबर थे अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आज देखते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा देखो इसको हिंदी में बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम ना, पाउली का अपवर्जन नियम। देखो इसमें क्या बोले थे कि जितने भी क्वांटम नंबर आपका चार होता है, कौन कौन सा होता है, के एल एम एन होता है क्या, नहीं होता है ना, क्या होता है, एन एल एम और एस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये जो चारों नंबर्स हैं ये हमेशा क्या होता है, डिफर है तो एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि एन की वैल्यू अगर वन है तो एम एल जितना भी है, एम है एल है एस, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, वन होगी। ऐसा नहीं होता है। एन की वैल्यू वन है तो डिफर होगी, जितनी जितने भी वैल्यूज हैं, चार वैल्यू हैं, चार नंबर्स हैं, तो उन चारों नंबर्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, डिफर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल, देखो यही है प्रिंसिपल कि नो टू नंबर्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। तो दो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि जिनके लिए उनका क्वांटम नंबर चारों हमेशा क्या हो, सेम हो, हमेशा अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताया हूं कि n की वैल्यू अगर 1 है, n क्या डिनोट करता है, सेल नंबर को डिनोट करता है या तो एटॉमिक साइज को डिनोट करता है। तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि l की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 लेस देन इक्वल टू ना, लेस देन इक्वल टू n-1 है ना, तो देखो 0 होगा। वैसे ही m की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल होती है, तो 0 है तो 0 ही रहेगा। और s की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, एक ऑर्बिटल है ना, एक वैल्यू m का, तो एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो एक के लिए माइनस हाफ, एक के लिए प्लस हाफ। तो देखो L और M की यहाँ तो वैल्यू सेम आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जब हम दो करेंगे तो देखना उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो देखो चारों वैल्यू सेम है क्या, डिफर है, तो यही बोल रहा है। ठीक है, आगे एक दो चीजें और देखते हैं कि ओनली टू इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा है कि ओनली टू इलेक्ट्रॉन with opposite spin can be present in an orbital, in the orbital। कोई ऑर्बिटल है इस तरह से, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अपोजिट स्पिन के। मैं क्या बोला यहाँ पे, एक की वैल्यू माइनस हाफ, एक की वैल्यू प्लस हाफ। ठीक है, चाहे प्लस हाफ ले लो पहले, चाहे बाद में माइनस हाफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे इन वन ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, ये बोल दिया ना कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो अपोजिट स्पिन के रहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि n की वैल्यू अगर हम दो कर दिए, n की वैल्यू क्या किए, 2 कर दी, और यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 लेस देन इक्वल टू l लेस देन इक्वल टू n-1। तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 होगी, होगी ना, 0 1 होगी कि नहीं, होगी ना, समझ रहे हो बात को ना। ठीक है, तो देखो 0 1 हो गया। अब m की वैल्यू क्या होती है, माइनस एल से प्लस एल, तो 0 तो 0, और माइनस एल से -1 से +1 तक, तो -1 0 +1। अब देखो यहाँ ये क्या है, 2s है ना, 2s है ना, 2s ऑर्बिटल है। ये क्या है, 2p है। अरे भाई ऑर्बिटल l है, l की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए p होता है ना, तो 2p हो गया। तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है ना, एक में 2, 3 में 6, यहाँ 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसमें पूछेगा तो कितना हो गया, 8 हो गया ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर सेल नंबर क्या हो, 2 हो, सेल नंबर इफ 2 है, सेल नंबर क्या है, 2 है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा। यहां से देखो समझ में आ गया ना, प्रूफ हो गया ना यहाँ पे कि दूसरा अगर सेल है तो उसमें देखो इस तरह से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें अलग अलग स्पिन के 6 इलेक्ट्रॉन, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसलिए दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 8 होती है मैक्सिमम। देखो एक फार्मूला भी होता है
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल क्या होता है 2n²। ये भी प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे 10th में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल क्या होता है 2n का स्क्वायर। अब यहाँ पे अप्लाई करके देख लो, यहाँ पे अप्लाई करके देख लो, ये तो शॉर्टकट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। देखो यहाँ पे भी तो क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा देखो अगर हम सेल नंबर तीसरा ले लेते हैं, थर्ड सेल, ठीक है, थर्ड सेल, तो इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 होगी, 0 1 2 होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो 0 के लिए तो 0 और 1 के लिए -1 0 + 1 m की वैल्यू, और -2 के लिए -2 -1 0 + 1 + 2। समझ रहे हो ना। इसके लिए क्या हो गया ये 3s हो गया, ये 3p हो गया और ये 3d हो गया। ठीक है, डी में मैं बताया था 5 होते हैं बॉक्स, ये वाले ऐसे होता है ऑर्बिटल, इसमें 3 होता है, इसमें 1 ही होता है। तो इसमें देखो कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 यहाँ और 10 यहाँ, कितने हो गए 2 6 8 8 10 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो तीसरे सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी 18। तो देख लो यहाँ पे थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इंटू n का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर से भी प्रूफ, इधर से भी प्रूफ। तो आपको पूछे कि हमको फार्मूला से नहीं बताना है, हमें इस तरह से बताना है, तो आपको एग्जाम में आएगा तो आपको इस तरह से प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n = 3 s = -12। देखो ये नीट और जेई में आया हुआ है, नीट में आया है जेई में नहीं आया है। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच n = 3 s = -12। तो देखो पहले इसको कैसे करेंगे, पहले इसको एक बार नोट कर लो, नोट कर लिए। तो नोट कर लिए, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा इसी में मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। n = 3 है ना, चलो मैं इधर इरेज कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लिए हो तो इरेज कर देता हूँ मैं, और इसी में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसमें 18 हो गया। देखो इसमें पूछा क्या है, ध्यान दो, बोला है आपको देखो पूरा आपको करना पड़ेगा ना। ठीक है, इस तरह से देखो, मैं इस तरह से, ये n = 3 दिया है ना, n = 3 दिया है, तो n = 3 का तो मैं तो मॉडल ये पे बना हुआ है ना, बना हुआ है। तो n = 3 है और s = -12 है ना, n = 3 रखने पे और s = -12 है। तो इसमें कौन सी वैल्यू है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करेगी। तो ये किस तरह से करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो इसको प्लस ले लो, ये जो मैं इधर बोल रहा हूं s है ना, 3s है, इसके बाद क्या है 3p है ना, उसके बाद क्या है 3d है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सब में 2 2 है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो इधर 3s है, ये 3p है और ये 3d है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें बतानी है कि s = क्या है -12 है ना, और n = 3 है। तो इसका ये ऑर्बिटल तो इसी तरह से होगा, है ना, समझ रहे हो। n = 3 s = -12 कहाँ पे होगा, तो इसको एक बार देखो किस तरह से करेंगे। माइनस और भी एक वैल्यू दिया है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मैं शायद पूरा लिखा नहीं हूँ। n = -12, ठीक है, इतना ही है। देखते हैं इसको, s = माइनस, देखो पहले काउंट करो, ये माइनस है और प्लस ले लो, ठीक है, और ये माइनस ले लो, +12 और -12, ठीक है। देखो 1 2, अच्छा सबसे सही देखो अब क्या है इसमें। अब एक अगर आप देखो कितना फंसाने, अच्छा मैं इसमें ऑप्शन दिया हूं ना, ऑप्शन दिया हूं, देखो आप अगर ये वैल्यू आएगा तो क्या करोगे, -12 दिया है ना, इसमें कितने +12 होंगे, मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप। ये +12 है और ये क्या है -12 है, अरे एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये माइनस, ये +12 और ये दूसरा वाला -12, समझ रहे हो ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 18, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 18 है ना। कुछ इसमें से +12 है और कुछ इसमें से -12 है,
हाँ, तो अब पूछ रहा है कि s इक्वल टू माइनस हाफ है, n इक्वल टू 3 के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे माइनस हाफ के लिए? 9 होंगे ना, क्योंकि जितने प्लस हाफ है उतने ही माइनस हाफ है, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए कितना हो जाएगा माइनस हाफ के लिए? 9। समझ में आ गया? तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से बना करना है इसको, ठीक है, इस तरह से माइनस हाफ इसके लिए, माइनस हाफ इसके लिए, तो 9 इसके लिए और 9 इसके लिए, तो प्लस हाफ पूछता तब भी आंसर क्या आता है? तब भी 9 आता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी नीट में आया हुआ है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n इक्वल टू 3 m इक्वल टू 1। देखो समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअल इसमें पूछना क्या चाहता है, और इतना बड़ा क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। अब ये ऑप्शन देख लिया, दे दिया तो सब 18 इलेक्ट्रॉन मार के तो चले जाएंगे, ठीक है, 3 दिया बस 18 लगा दो 2n²। नहीं भाई, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तब बतानी है जब m इक्वल टू क्या है 1 है, ध्यान रखो। तो पहले पूरा इसको शॉर्टकट करेंगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा। शॉर्टकट क्या करोगे? 2n² करोगे, गलत हो जाएगा भाई। n की वैल्यू रखो, ठीक है, फिर क्या आता है? l आता है, फिर हमारा भाई साहब आते हैं m आते हैं ना, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है? ऑर्बिटल आता है, ठीक है, मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। अगर n की वैल्यू क्या है 3 है, तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0, 1 और 2। देखो पूरा डिटेल में कर रहा हूं मैं। m की वैल्यू -l से लेके +l तक, तो 0 आएगा, ये -1, 0 +1। ये लिखने में गलती मत कर देना कि -1 के बाद +1 लिख दो, ये सही से इसी तरह से लिखना है, छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। यहाँ पे -2, -1, 0 +1 और +2, ठीक। अब देखो ये क्या हो गया? 3s हो गया। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन सिंपल इस तरह से एक बॉक्स है भैया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये क्या हो गया? 3p हो गया। इधर देखो एक वैल्यू के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3p के लिए इस तरह से, अच्छा देखो 3s आना है और ये 3p है, 3 इस तरह से, और इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन, और ये 3d है ना? आ रहा है समझ? 1 2 3 4 5, ये 3d है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 10 इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के हो गए, ठीक। अच्छा देखो अब ध्यान से सुनो, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ m की वैल्यू जब 1 है। अब अच्छा यहां तक कर लिए फिर भी नहीं समझ में क्या करना है। अब देखो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच, किसके लिए? देखो फॉर विच, जिसके लिए बताना है जब n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 1 है। मतलब m की वैल्यू जब 1 है तब किसकी वैल्यू बताना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। समझ गए? तो देखो m की वैल्यू +1 कहां पे है? m की वैल्यू 1 कहां पे है? यहां पे है कि नहीं? और यहां पे LV1, और यहां पे क्या है? l की वैल्यू क्या है? 1 है ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो आप लोग क्या सोचोगे? देखो मॉड 1 है, मॉड में m है ना, मॉड में m क्या है? मॉड में अगर m लिखा जाए, अगर मॉड में कोई भी निगेटिव वैल्यू रख दी जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। भूल गए? -x अगर मॉड में है तो उसके बाहर निकालेंगे तो +x हो जाएगा, ठीक है। और +x रखेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? -x। नहीं, प्लस है तो प्लस ही आएगा, कोई भी नंबर रख लो इसमें, निगेटिव या पॉजिटिव, बाहर नंबर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस मॉड का मतलब क्या है? ये जो m दिया है, देखो कोई भी चीज सीरियसली समझो तब उसका मजा है, ठीक है। यहां पे इसमें क्या है? इसकी वैल्यू 1 आना चाहिए। 1 कब आ सकता है? जब m की वैल्यू क्या हो? -1 हो। अरे चाहे ये रहे चाहे +1 रहे, है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? या तो यहां पे भी तो -1 है, इधर देखो यहां पे भी तो -1 है, और यहां पे भी +1 है, तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी? 1 ही तो आएगी। तो m की कितनी वैल्यू है जिसमें कि इसकी टोटल वैल्यू 1 आए? तो 1 2 3 4। समझ में आया? तो m की कितनी वैल्यू है जो जिसके लिए कुछ भी वैल्यू रखो, माइनस रखो प्लस रखो, उसकी वैल्यू तो देख रहे हो ना यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू है? एक ये है, एक ये है,
एक ये है जिसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉड में रखोगे तो वो नहीं आएगी। तो कितनी वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू हो गई। समझ गए। अब एक वैल्यू के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, 2 है ना, माइनस ऑफ प्लस ऑफ। इसके लिए भी समझ रहे ना मेरी बात, समझ आ रहा है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू कितनी हो गई है अब इलेक्ट्रॉन की, अरे भाई 4 हो गया ना, 4 हो गया ना 1, तो एक के लिए 2, तो 4 के लिए, अरे भाई यहां भी तो बता दिया 8 हो गया ना। अरे भाई 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, कितना हो गया, 2 + 2 + 2 + 2 = 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। तो 4 वैल्यू आई थी किसकी, मॉड में जब -1 + 1 रखे तब भी वैल्यू 1, तो 4 × 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, ठीक है। तो देखो इस तरह से करते हैं, इस तरह से नीट और जेईई के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आप लोग करना, ठीक है। मैं रखता हूं यहाँ पे मॉड m, ठीक है, मॉड m के जगह मैं किया हूं यहाँ पे, आप लोग करके बताना, ठीक है, कल करके बताना, कमेंट में मुझे बताना कि m की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, ठीक है, m की वैल्यू अगर मैं 2 कर दूं तो आप लोग इसका आंसर बताना। ऑप्शन इसका कुछ आप अपने हिसाब से देखो, ऑप्शन मैं अभी बता देता हूं, ऑप्शन इसमें, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन 14 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 14 इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग नोट कर लो और मुझे कल बताना आप लोग कि अगर m की वैल्यू 2 आ जाए मॉड m की, तब इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा n = 3 के लिए, ठीक है। ये समझ में आया। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, आप लोग को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ में अगर नहीं आया हो इससे रिलेटेड, आप जरूर कमेंट में वो चीज मुझसे शेयर